ओम शांति 10/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना चाहिए? उत्तर है, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुंवारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुंवारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो यह तो जैसे बाप का रिगार्ड है, डिसरिगार्ड है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं, साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां, वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती है हमको फिर से बाबा ने ले जाने आए हैं। जीवात्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन है, हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं। देखो, हम सब उसकी सजनियां। परमात्मा एक है, हमारा साजन। बाबा कहते, शरीर निर्वाह अर्थ के लिए आप धंधा करते हो। लोग पेट के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कितना धन कमाते हैं। सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर ही नहीं, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वारी की रोटी खाते हैं, कोई अशोका होटल में खाते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ कुछ नहीं करते, तुमको तो सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। सतयुग में बाबा हमको सुखी बनाने के लिए, महाराजा महारानी बनाने के लिए, एवर हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए बाबा पुरुषार्थ बताते हैं। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो निराकार है ना, उनको तो कोई शरीर नहीं। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं, इसीलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता। अब बाप तुम बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुमत देते हैं, परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ मत है। दुनिया वाले तो अनेक प्रकार की मत बताते हैं। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, हे बच्चे, श्रीमत पर चल, रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य से देवता बन जाओ। देखो बाबा कहते हैं, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए, सबको बाप परिचय दो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है।
सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बहुत जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अल्फा और बे। दुनिया वालों को जास्ती समझाने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो ये धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे, 200-400 कमाए। बाप कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची है तो उसको मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चले। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली मीठी हो। वास्तव में कुंवारी की कमाई माँ बाप तो नहीं खाते। बाबा का बनकर फिर उस कम जिस्मानी सर्विस में नहीं जाना चाहिए, रूहानी सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये बाबा भी तो जवाहरों का धंधा करता था। पहले बाबा ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है तुमसे, इससे तुम यह बनेंगे। मतलब ब्रह्मा बाबा को कहा कि तुम ज्ञान रत्नों का धंधा करोगे, इससे तुम चतुर्भुज बनेंगे। चतुर्भुज का साक्षात्कार भी करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करे। देखो सबसे अच्छा धंधा तो यह है। बल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इनमें प्रवेश होकर मत दी। अल्फ और बे को याद करो, कितना सहज है। छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाह्यरामी मतलब ब्रह्मा बाबा, और शिव है अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। निराकार भगवान वाच, देह सही दे के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से बात करते हैं। ये ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमा, वह है कुकवंशावली, यह है मुखवंशावली। बाबा को तो जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ, बाबा को कितने बच्चे हैं? कुमार का दादी प्रकाशमणि का नाम कुमार का था। तो बाबा पूछते बताओ कितने बच्चे हैं? कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। बल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु एक्यूपेशन तो अलग अलग हो गए ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु ने 84 जन्म लेते ब्रह्मा बना, और ब्रह्मा बात को एक ही है, मतलब ब्रह्मा और विष्णु बात तो एक ही है। तो बच्चियों के लिए तो ये सर्विस करना अच्छा है, या मैट्रिक पढ़ना अच्छा है, वहाँ तो अल्पकाल का सुख होगा। बाबा कहते मैं तो तुमको 21 जन्मों के लिए माला माल कर देता हूँ। इसीलिए बाबा के संग का रंग बहुत लगना चाहिए। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हो तो खलास हो जाते हैं। ये तो मधुबन है, यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते हैं, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत कराती है। माया भी कहती है वाह इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा की याद नहीं करते तो गुस्सा मार देती है। बाबा कहते एक तरफ है रावण सेना, दूसरी तरफ है राम सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बनाना है। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी आपकी। देखो इतना निरंकारी है कि जरा भी रोब नहीं या फिर कोई फोर्स नहीं। अर्जी हमारी मर्जी आपकी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। देखो धारणा के लिए मुख्य सार। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना। मुख से कभी मीठे बोल बोलने हैं, मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियों घटाना। संग से अपनी संभाल करनी है। अंडरलाइन संग से अपनी संभाल करनी है। बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। तब तक कर्म इंद्रियों का आधार है। जब तक कर्म तो करना ही है ना। देखो, जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। ऐसा जो मुक्त वो सदा सफलता मूर्त। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति। ओम शांति।